राइट गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक साल पहले सितंबर में मैं BCU आया था, UK बर्मिंघम, पढ़ाई करने के लिए, अपना मास्टर्स पूरा करने के लिए। मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड था। ऐसा नहीं है इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है, IIMs IIT हैं, RQF लेवल 7 लेवल 6, लेकिन अगेन सीट्स के लिए बहुत सारा कंपटीशन है। और अब हम UK की बात करेंगे, इंडिया की नहीं। तो मैं ये वीडियो करने वाला हूँ BCU के रिव्यू के ऊपर। ओके, मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या करा, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या ऑफ़र होता है, मेरा कोर्स कैसा था और अंदर से ये यूनिवर्सिटी कैसी लगती है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अब सितंबर इंटेक आने वाला है दोबारा से। सितंबर इंटेक यूजुअली UK का सबसे बड़ा इंटेक होता है, जहाँ पे पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं। एशिया से हेविली एशिया से ही डोमिनेटेड पॉपुलेशन होती है जो यहाँ पे आती है। मैं एक साल पहले ऐसी वीडियो सर्च करता था कि मुझे एटलीस्ट एक इंसाइट मिल जाए कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ क्या क्या ऑफ़र होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड ऑल दैट। और फैसिलिटीज़ के नाम पे तो बहुत कुछ है भाई, लिटरली बहुत कुछ है। उनके टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं, फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। आओ आपको दिखाते हैं पहले तो यूनिवर्सिटी और फिर बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम आज टूर करेंगे 3 बिल्डिंग का। पहला बिल्डिंग है कर्जन बिल्डिंग, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। दिस इज़ कर्जन बिल्डिंग ऑन द कार्डिगन स्ट्रीट। ये सिटी सेंटर कैंपस है। एक कैंपस सिटी साउथ में भी है, वो स्पोर्ट्स सेंटर के ऊपर बेस्ड है। वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स और सारे तरीके के स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं। तो हम पहले कवर करेंगे कर्जन बिल्डिंग, उसके बाद हम कवर करने वाले हैं हमारी पार्क साइड बिल्डिंग, जो कि उसके जस्ट बराबर में मेरे पीछे है, ये वाली मैं अभी सही से दिखाऊंगा। और तीसरी बिल्डिंग होगी मिलेनियम पॉइंट। ये 3 बिल्डिंग मिला के BCU का कैंपस बनता है। इनका पहले कैंपस पीछे भी बहुत बड़ा था, लेकिन अभी वो रेलवेज़ की वजह से जो एक हाई स्पीड रेलवे बन रही है लंदन से यहाँ तक की, दैट विल कनेक्ट बर्मिंघम टू लंदन इन लाइक 20 मिनट्स और 25 मिनट्स। सो एक बुलेट ट्रेन ला रहे हैं ताकि बच्चे लंदन से भी यहाँ पे पढ़ने आ सकें। एंड चलो कर्जन दिखाते हैं। तो ये है कर्जन की एंट्रेंस के लेफ्ट पे आपको मिलेगा रिसेप्शन। नाउ यू वॉक टू द टर्न टाइल्स। ये ID कार्ड आपको इशू होगा, जो आपको बिल्डिंग में एक्सेस देगा। ऑन योर राइट यू हैव द लाइब्रेरी। सामने कम्युनल स्पेस है। पहले आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं, चलो। मैं आपको अपने क्लासमेट से मिलाता हूँ। पाजी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस BCU में? BCU में एक्सपीरियंस अच्छा है, बढ़िया यूनिवर्सिटी, पढ़ने के लिए आना चाहिए यहाँ पे। पढ़ाई अच्छी है? पढ़ाई बहुत अच्छी है। गाइस देख लो, बस इंडिया में ना किताबें रटाई जाती हैं, 5 किताबें दी जाती हैं कि आप उसी में बन जाते हो। और यहाँ पे हमें पूरी लाइब्रेरी दी गई थी कि जो तुम्हें पसंद हो उसमें मास्टर्स बन जाओ। यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है। असाइनमेंट बनाते हो खुद, गूगल स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा चैट GPT से नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज। एक्सपोजर बहुत अच्छा है, मल्टी कंट्री एक्सपोजर है, आपको काफ़ी सारे कल्चर्स के बारे में पता चलता है। थैंक यू सो मच पाजी। मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी घुमा के आता हूँ लोगों को। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी, दिस इज़ द कम्युनल प्लेस, जहाँ पे आप बैठ के अपना रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा सिस्टम आपको, मेरे पीछे जो एरिया है, यहाँ पे लोग बैठ के अपना सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये आपको फ्री में प्रोवाइड करे जाते हैं। अपनी रिसर्च करो, अपने असाइनमेंट्स करो, जो करना है करो। देयर इज़ अ हेल्प डेस्क सेंटर ओवर देयर। एंड ये है हमारी लाइब्रेरी का ख़जाना। एंड जो भी आपको पढ़ना है सेलेक्ट करो और पढ़ो उसके बारे में। एक दिस प्रिंट इंडेक्स ओवर हियर, आपके कार्ड पे क्रेडिट्स होते हैं हर महीने के, जो कि आप प्रिंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिंट। हाय सफीडे, व्हाट आर यू डूइंग? I'm trying to Print it? something. Yeah. It's on your card, connected and printed. I know. Yeah. All right. I'm just showing my followers the college. And this is the help desk. Enough of the library. चलो आगे चलते हैं। So moving forward, आपके लेफ्ट पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। So एम्बेसडर्स आते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा IMBCU भी लिखा था, पता नहीं क्यों हटा दिया अभी। सो बेसिकली ये जो वक्त है ना, कॉन्वोकेशन का वक्त है। सो जो पिछले सितंबर इंटेक के लोग हैं उनका कॉन्वोकेशन चल रहा है, हमारे भी होगा मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में। ये हमारे सेमिनार हॉल्स हैं, अंदर कर्जन लाइब्रेरी और टॉयलेट्स अंदर हैं। नो वेपिंग अलाउड इन द कैंपस। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको लैपटॉप्स रेंट पे मिलते हैं। तो यहाँ से आप लैपटॉप ले सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है अपना लेक्चर पूरा करने के लिए। और इनकी जो लिमिट होती है वो 6 आवर्स की होती है। सो वी गॉट एप्पल एंड वी गॉट विंडोज़ एज वेल। सो यू कैन बोरो इट फ्रॉम हेयर यूजिंग योर कार्ड। यू जस्ट मॉर्निंग टैप इट and you take one of these and just give it back at the end of the day. अभी आपको ऐसे बूथ मिलते हैं जहाँ पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हो। और BCU में ओपन वाईफाई भी मिलता है आपको कनेक्टिविटी के लिए। सो हम वहाँ से आए थे। आप ऊपर चढ़ के आओगे तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर है, ग्राउंड फ्लोर पे ही। आगे आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चलता है इस जगह पे। तो आपको वहाँ पे अपनी फ़ीस दिखानी पड़ती है कि पेड है, और फिर आपको ये ID कार्ड इशू होता है। अब BCU की जो बेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे आपकी डाइटरी प्रेफरेंस और एलर्जीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। सो वी गॉट डिफरेंट डेस्क फॉर डिफरेंट प्रेफरेंसेस। और ये क्योंकि मल्टीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, अलग अलग नेशनलिटी से लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें भी मिल जाती है खाने के लिए, जैसे कि हलाल फूड, जमाइकन फूड एंड ब्रिटिश तो है ही। वन मोर थिंग, यू कैन इवन ड्रिंक इन द यूनिवर्सिटी बट लिमिट में। ये काउंटर समर की वजह से बंद है। ये रेहाना बाजी का बटर चिकन मिलता है यहाँ पे। ऑन कैंपस स्टारबक्स। एंड दिस इज़ आवर कैंटीन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है। ये आपको सब ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाएगा। अब इस फ्लोर से ऊपर जाएंगे तो जैसे कि मैं एक कोर्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हम लोग का एक ऑफिस होता है स्टूडेंट यूनियन। स्टूडेंट यूनियन ना यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आता। स्टूडेंट यूनियन एक इंडिविजुअल बॉडी है जो हर यूनिवर्सिटी में काम करती है टू अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस ऑफ द स्टूडेंट्स and to pitch forward suggestions that can make the life of the student easier. ये BCU का ऑफिस है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ एज अ कोर्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंटरनेशनल MBA. So you have any questions related to your course, you need help relating to managing your finances, you can come to the student union. एक लाइब्रेरी का एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर पे भी है। अब कर्जन की ख़ास बात यह है कि कर्जन 2 पार्ट में बटा है, कर्जन A एंड कर्जन B। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है कर्जन A, और कर्जन B में पीछे सारी क्लासेस हैं। कर्जन A स्पेशली फॉर बिजनेस, लॉ एंड रिसर्च फैकल्टीज़। ये पूरा बिजनेस, लॉ एंड रिसर्च है। और कर्जन B बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। बट फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाएगा हमारा स्टूडियो। कर्जन का खुद का एक रेडियो स्टेशन है जहाँ पे वो हर हफ्ते पॉडकास्ट करते हैं। दैट इज़ द स्टूडियो। यहाँ पे हर हफ्ते पॉडकास्ट होते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन का कैफ़े है। यू कैन प्ले गेम्स, माइक्रोवेव मिलते हैं। और ये कैफ़े भी इसी वजह से बंद है क्योंकि समर्स है। कैफ़ेज़ हर फ्लोर पे मिल जाएंगे आपको, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया से कन्वर्जन मत करना बस INR से, वरना एक कॉफ़ी भी नहीं पी पाओगे। UK आ रहे हो ये समझना कि पाउंड्स में कमाओ, पाउंड्स में खर्चो। अब क्योंकि UK में हर रिलीजन को बहुत इज्जत दी जाती है,
तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मल्टी कल्चरल फेथ सेंटर होता है। हमारे मल्टी कल्चरल फेथ सेंटर में हर फ्राइडे को जुमे की नमाज़ होती है, जो हम यहाँ पढ़ते हैं। ये शू रैक है और आगे से राइट पे मस्जिद है। C149 मल्टी फेथ स्पेस। मेल एंड फीमेल्स दोनों की मस्जिद होती है अलग अलग लेवल पे, और यहाँ पे हर जुमे को नमाज़ होती है। वैसे तो सारे टाइम की नमाज़ होती है, बट जुमे में लोग ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बच्चे कॉलेज की वजह से यही नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं। ऐसे ओपन स्पेसेस ऑन बालकनीज आपको हर फ्लोर पे मिल जाएंगी। यहाँ ऊपर भी है, नीचे भी है। और जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा था वो ये ग्राउंड है, जो कि अब कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देयर इज़ अ हाई स्पीड ट्रेन जो बन रही है लंदन से बर्मिंघम तक। और ये पीछे यूनिवर्सिटी के ग्लास लॉक्स हैं, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। ये थोड़ा महंगा होता है। मैं कैनल साइड में रहता हूँ, होम फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग आ रहे हो पूरे साल का, टेंशन नहीं लेना कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, तो जस्ट बुक इट फ्रॉम इंडिया ऑन यूनी होम्स। वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही 15 मिनट दूर है मेरा घर यहाँ से। मैं पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ। और पैदल आने जाने से मतलब है कि पैदल बहुत चलना पड़ता है। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं, घर नहीं, बार बार ऊबर करोगे नहीं इतने पास जाने के लिए। पूरा यूके पैदल चलता है, साइकिल एंड वॉक दे प्रेफर। यहाँ पे इसलिए कम ट्रैफिक होता है क्योंकि लोग बहुत ही हार्डली कार्स निकालते हैं जहाँ भी उन्हें कहीं बहुत दूर जाना होता है। BCSU के अंदर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ आती हैं, इंडियन कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी। सो जब आप यहाँ सितंबर में आओगे और अगर आप BCU आ रहे हो तो ओपन डे के अंदर आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बूट कैंप्स मिल जाएंगे। जाओ अपने आप को रजिस्टर कराओ, बी अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। और सोसाइटी के कल्चरल इवेंट्स में भी आपको फ्री एंट्री मिलती है। एक वन टाइम फ़ीस पे करनी पड़ती है विच इज़ लाइक £5। उसमें आपकी एंट्री हो जाती है उन सारी सोसाइटीज़ में। सो मैं इंडियन सोसाइटी का पार्ट हूँ, मुस्लिम सोसाइटी का पार्ट हूँ और एशियन सोसाइटी का पार्ट हूँ, और मैं उन सब के कल्चरल इवेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने आपको कर्जन ए पूरा घुमा दिया है। कर्जन बी में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसी क्लासेस हैं वो आपको आपके टाइम टेबल जो कि IBCU ऐप है वो डाउनलोड कराएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है हर दिन सुबह या दोपहर में। ऐसी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। सो आई होप यू एन्जॉयड द टूर। ठीक है, बहुत सारा कम्युनल स्पेस मिल जाएगा, अच्छी बालकनीज़ मिल जाएंगी आपको, खाने के लिए सामान मिल जाएगा आपको, पढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी, और ट्यूटर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़, मैं तो देखो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो कि मैंने पढ़ा या जो भी मैंने यहाँ कुछ सीखा है। ठीक है, लेकिन मैं अपने फेलो इंडियंस जो यहाँ पर आए थे इसी कोर्स में, मैं उनसे आपको पूछवाता हूँ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। सो वी हैव तेजल। Hello. Hi, Hi Tejal. everyone. Hi Azbi. My brother. Yeah. ये ना यार, एक तो ना ये हिंदुस्तानियों का रिश्ता जोड़ने का समझ नहीं आता भाई साहब। Of course. ऐसे बिन बुलाए बहन बन गई है ये। चलो अच्छा। अब बन गई तो ठीक है। चलो तो तेजल, टेल माय फॉलोअर्स और जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल आप जेन्युइन रॉ एक्सपीरियंस बता सकते हो, आपको वर्थ इट लगा नहीं लगा, अपना इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पे आपने किया कितना किया वो भी बता सकते हो, और कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर 6 जो भी आपने मॉड्यूल्स यहाँ पे पढ़े हैं और उसके बाद अभी जो आप रिसर्च कर रहे हो। सो हियर यू गो। Okay. So I guess pros and pros तो मुझे लगता है ज़्यादा है, but I would suggest कि यहाँ पे like you guys have to experience studying in UK is what I feel. कॉन्स तो खैर कौन सा लाइक यू, इट्स नॉट ईजी टू स्टडी हियर। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करना है, घर का काम, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन। सो हाँ, बट एक्सपीरियंस तो लेना ही है यार। मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कितना इन्वेस्ट करा और आपको वर्थ इट लगता है? ओके, सो आई वॉज वे मोर एक्साइटेड लाइक यहाँ पे आने के लिए। सो आई गेस इन्वेस्टमेंट वर्थ इट 100% नहीं बोल सकती, मतलब इट्स लाइक
50-50 हो सकती है यार, बहुत है लाइक। भाई मैं 70 दे देता यार, मैं 50-50 क्या, आधा पैसा बर्बाद है, 20 लाख रुपए भरे। भाई मैं जब से आई हूँ तब से तो मेरे को जॉब नहीं मिली है। फर्स्टली 3 लाइक इनिशियली मेरे 4 मंथ्स ऐसे ही गए घर पे बैठकर, एंड आफ्टर दैट आई फाइनली फाउंड अ जॉब थिंकिंग कि ठीक है चलो अब तो मेरा सॉर्टेड है, अब तो एटलीस्ट मेरी पढ़ाई नहीं होगी, तब तक तो मेरा ये पार्ट टाइम फिक्स है। एंड देन बूम, यू गेट अ हेड शॉट लाइक डायरेक्टली कि आपके ओनर्स चेंज हो रहे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन आई वाज होम, 2 महीना खुद के सेविंग्स में सर्वाइव करा, फिर से जॉब मिली, देन आई फ्लू डाउन टू UK एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अरे UK बोल रही हूँ, इंडिया। The rest is history, you know what happened. ये ना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इस वजह से ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना, बेटा प्रिंसेस ट्रीटमेंट वालों का तो वैसे भी कुछ नहीं होता यहाँ पे। ऐसे नहीं होता यार। ऐसे लगता है कि यार आप अगर घर से लाइक इफ़ यू आर फैमिली ओरिएंटेड एंड ऑल ऑफ दैट है ना, सो ऑल ऑफ अ सडन गेटिंग अवे फ्रॉम योर फैमिली यू डू फील दैट होम सिकनेस इज वेल। सो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, सो बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड कि ठीक है इनिशियल मंथ्स आपके होंगे, यू विल टेक टाइम टू गेट सेटल्ड एंड यू विल टेक टाइम टू यू नो अंडरस्टैंड द कल्चर, द डाइवर्सिटी एंड एवरीथिंग, बट इवेंचुअली व्हेन यू डू यू आर गोना बी ऑन टॉप ऑफ इट। अच्छा ये बताओ, ये लैपटॉप फैसिलिटी कैसी लगती है तुम्हें जो ये किराए पे लैपटॉप देते हैं? It's really nice like सॉरी गाइस, मैं किराए पे बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, एक तो यूपी नहीं निकलता अंदर से, बट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 6 hours इट्स योर्स, do your work and it gets saved in your ID. With your ID card you'll get an email, okay, university email that's on Outlook, and it will be saved in your own cloud, so no one is gonna breach your privacy, but कुछ उल्टा सीधा सर्च मत करना। yeah. काम करना चाहिए लैपटॉप पे। इट इज़ रियली एक्चुअली नाइस। जो लोग लाइक बच्चे अगर कोई नहीं ला पाता या कुछ नहीं होता, सो दे विल गेट देयर लैपटॉप, ओन लैपटॉप, दे विल गेट देयर लॉकर एज वेल। सो आई गेस वी हैव वन ऑफ आवर फ्रेंड हु टेक्स देयर लैपटॉप यहाँ से यूनी से, उसका खुद का लॉकर है एंड शी जस्ट टेक्स इट एंड शी कैन जस्ट कीप इट फॉर हर सेल्फ। सो इट्स रियली नाइस एंड यूनिक, ये अपने इंडिया में नहीं मिलता। और आपका ये इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा रहा है, मतलब? It's really nice. I've been to places. I've been to Durdle Door, like within first वाले उसमें I've been to Durdle Door, Oxford गई हूँ, Wester Village गई हूँ, London जाके आई हूँ. So yeah, it's really nice. ऑल राइट, मेरा सजेशन ये है, मैं जैसे चलाता हूँ, शुरू के 3 महीने कहीं मत घूमना, जॉब ढूंढना, ठीक है, सेविंग्स बचा लेना, जब जॉब मिल जाए तो जो यहाँ से पैसा कमाओ वही खर्चना। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, क्योंकि मेरे साथ में ये देखो, मैं ना फाइनेंशियली बहुत साउंड गाय हूँ, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे फाइनेंसेस मैनेज करना आते हैं। दैट्स हाउ आई सर्वाइव्ड इन UK. You know, we also have IMAX के computers यहाँ पे, if you know as we in other Parkside building. So I think मतलब आप लोग को हर एक वो चीज़ मिलेगी एक्सपीरियंस करने, I guess जो अपन ने like back in India we were not able to do it. So I would really like tell you guys कि अगर आ रहे हो, it is really worth it, it is really good. Everyone should have this experience once in their lifetime. एंड वन मोर थिंग, BCU के पास लंदन के बाद UK का नहीं, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ग्रीन स्क्रीन रूम है आफ्टर लंदन, जहाँ पे एवेंजर्स लेवल मूवी शूट हो सकती है। लंदन का जो ग्रीन स्क्रीन रूम है, जहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम की शूटिंग हुई थी, द सीन वेयर ऑल ऑफ द एवेंजर्स आर अगेंस्ट द थानोस आर्मी, दैट वाज शॉट इन लंदन, वैसा ही सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन स्क्रीन रूम इस यूनिवर्सिटी के पास है। ये यूनिवर्सिटीज़ पूरे यूरोप में सबसे नंबर 1 पे है स्टार्टअप्स बनाने के लिए। दे हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड 78 स्टार्टअप्स हु आर अर्निंग इन बिलियंस ऑफ पाउंड्स राइट नाउ। सो स्टीम हाउस इनक्यूबेटर प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसे कीड़े काटते हैं ना कि बिज़नेस करना है, कुछ तो आइडिया है आपके पास जो आप यू नो दुनिया बदल सकते हो, ये लोग आपको राइट पुश देते हैं, आपको बना के देंगे, ग्रो और स्केलिंग में हेल्प करेंगे। इसलिए BCU अच्छा है। अगर आ रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर आपने वीडियो अभी यहाँ तक देखी है। नाउ वी आर हियर विद बोलू। बोलू इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम नाइजीरिया। से हाई टू माई फॉलोअर्स। Hello everyone. Hello everyone. So Bolu, how was your experience in the university? Ups and downs, like Ups and downs, I can understand, brother. Like, you tell me, how was your experience with like studying with people from different countries? oh yeah, that was really lovely, I would say, because like my curious mind, I like to know how
people. I feel like I still don't know as much as I want to yet. I want to understand other cultures. Exactly. And That's the beauty of it. When you study with people from different countries, from different cultures, you get to learn about a lot of things. You know, me as an Indian, living in India for my whole life, I have heard name of Nigeria and different parts of Africa, but I have never experienced it firsthand. Now meeting you, Sylvia, Victoria, Precious, now I know how the culture works, how people, and I knew one thing for sure, that you guys are really, really lively, and there is no doubt about it. Like, we Indians, we think that we celebrate a lot, but you guys on another level when it comes to celebration, man. They guys party. They party crazy, and everything is crazy about them, and it's my honor to be with you. It's you my are honor too. you are like a rare find for me. So Bolu is from Nigeria, and we are talking about starting something from India to Nigeria or Nigeria to India. So this is the kind of exposure that you get when you study with people from different countries. You can start your own businesses, supply something from India to Nigeria, or maybe bring something from Nigeria to India and sell it. So again, another question, like the 6 modules we have been through, and now we are in the research, almost at the end of the course. So which was your favorite module? Yeah, that's a tough one. I know you but- like entrepreneurship. Yeah, I really like entrepreneurship. So was that the best one? Yeah, I think so. In terms of just the general experience, the tutor, the very lively classes, and I was able to showcase my business ideas. So that really helped. Yeah. Exactly. So entrepreneurship is also one of the favorites modules that I've studied in BCU, because we get a chance to showcase what our brain is working on. We get to showcase our brainchilds, what we are working on, what we plan to do, how do we can make changes to the society. And earlier when I was not here, back in India, I got what we can say, a dream of doing business, someday starting something of my own, but I was not very streamlined because I don't know how to exactly plan it. I don't know where to bring the investors from, how to pitch them. But here in entrepreneurship module, you learn everything, each and everything. Yeah, and aside from that which is very, very important, is the best part about being here is the access to how can I put it? The access to skilled individuals. Like this place, like you meet people from all over the world with different perspectives, different skill sets. That access alone makes it easier. So Exactly. like because my business idea, like if I'm not saying it's not going to be possible in my country, but it's easier to find similar minds that can help develop it into something bigger, much bigger. And that is just by the sheer access to different people from different parts of the world. And also we got the incubator program in the Steam House. Yeah, You we can have pitch that, them. so. They can give you funds. They can bring in investors in their own name, and you can partner with BCU and start your own startup. And you know what? I learned this recently, that BCU has created 78 successful startups last year. See, if there are 2 partners each, they have made a life of 150 people, approximately 150 people, and they are earning in billions now in just a year. And that is how they have done it. So that is why we think BCU is a great choice. If you're coming to BCU, be prepared to experience a lot of things that you haven't seen before, and all the best. Say all the best to the people who are All the coming. best, everyone. Thank you so much, Thank Bolu. you so much. It's good talk, brother. We're partying tonight, right? Yeah, see you. Alright guys, so हमारी next destination है पार्क साइड बिल्डिंग. ये कर्जन के बिल्कुल बराबर में है. ये इसका एंट्रेंस है. Alright, तो अब चलते हैं पार्क साइड बिल्डिंग के अंदर. Let's go. Hello. हो गया ना तेरा इंटरव्यू बस? So this is the view you get when you enter the Parkside building. वो हमारा community area होता है जहाँ पे events होते हैं. यहाँ पे भी एक Starbucks है. And this is you. If you are in BCU, you are a beyonder. Okay, so there is a fashion show today. ये second floor है.
पार्क साइड बिल्डिंग का। यहाँ पे भी हमारे सेमिनार हॉल्स होते हैं एंड यहाँ पे फैशन शोज़ होते हैं। यहाँ पे फैशन स्कूल है BCU का ऊपर, लेकिन हमें जाना है मिलेनियम पॉइंट। और यहाँ पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, वही इंजीनियरिंग जो समय रैना ने करी है। ये ब्रिज कनेक्ट करता है पार्क साइड को और मिलेनियम पॉइंट को। अगेन यू गेट सम सिस्टम्स टू वर्क ऑन, प्रिंटर्स एंड अ ब्यूटीफुल व्यू। मिलेनियम पॉइंट की एक बहुत खास बात है, ये इतनी एडवांस बिल्डिंग है, इतनी एडवांस बिल्डिंग है, इट फील्स लाइक यूर इन एयरपोर्ट। झूठ नहीं बोल रहा। It's just a tool process to get to that point, you know? Like, it's interesting. See, I'm not joking. Hi, Precious. What's up, Taranga? Hello. I'm good, brother. I'm good. So, this is Taranga. How are you, brother? From Sri Lanka. Hello. Hi. So, you tell me, how was your experience here? That's good. Yeah. Good. Good exposure. Good, yeah. People working with different people and all that. Yeah. And I'm really glad that I met Taranga. Yeah. You know, I have friends from Sri Lanka, I have friends from Bangladesh, everywhere around the world. And I was just showing my followers around. Okay, good. So I've shown them Curzon building. Now we are here at the Millennium Point. I showed them Parkside, and I was telling them that this building looks like an airport. Yeah. I'm right or wrong? Tell them. Yeah, that's like, yeah. And I show you why. I'm gonna show you now why. So this is where the convocation happens, and just look at this building. Now this section that you see, इसके अंदर green screen है. The green screen I was talking about. यहाँ पे Avengers level movies shoot हो सकती है. This is actually a studio inside all of this, and you can see it feels like an airport. और खाने की चीज़ तो आपको हर जगह मिल जाएगी. अस्सलाम वालेकुम. शोएब भाई कैसे हैं? So, are you attending today's class, brother? Yes, brother, I am. And Oh, finally, I'm making a video. yes, this is. And say hi to my followers. Hi, followers. So guys, this is Shoaib from Delhi. और ये भाई अपना दिल्ली का है. मैं 3 साल रहा हूँ, ये वहीं पैदा पला बड़ा हुआ है. Exactly. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was nice, seriously. बहुत We learned a lot here. भाई Like, this is the only phase when, you know, we are becoming adults now. We are becoming self-dependent. yep. If a student is having international life here, believe me, it's an awesome experience. You will learn a lot, and yeah, it's a nice university. Exactly. So the moment you became, you know, a man from a boy is the moment you realize that you are alone. You have to do Definitely. it everything on your own. Okay, there is no help coming for you, and that's how you learn to, you know, run a family. Exactly, brother. That's how you can Yeah, run your wife I and your agree. kids. Take care of them because you have taken care of yourself first. Yeah, and things are seriously becoming tougher. The route is becoming tougher, so Exactly. just tight your back and just go on if you have decided already. Inshallah. Chalo guys, see you around. Thank Yeah, you. see you, brother. Bye. So guys, बहुत सारे दोस्त बने यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है. और ये इतने सारे ओपन स्पेस आपको इसलिए दिखते हैं क्योंकि इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है. अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. दैट इज़ अ साइंस म्यूजियम ऑन द अदर साइड, जहाँ पे स्कूल ट्रिप्स होती हैं. ये भी मैं आपको दिखाता हूँ इन अनदर वीडियो, नॉट टुडे, क्योंकि अभी मेरी क्लास है और मुझे क्लास में पहुँचना है. सो अभी मैं अपनी डिसर्टेशन में हूँ और मेरे रिसर्च क्लासेस लगते हैं. दे टीच अस हाउ टू डू रिसर्च, पार्ट ऑफ PhD. एक टेस्ट देते हैं आपको कि अगर आपने आगे PhD परस्यू करनी है तो हाउ विल इट बी. लेट्स गो.